हलवाई के हाथ से सीधा आपके मुंह में से खाया मैंने, इसके हाथ से खाया है भाई। और उस टाइम ये वीडियो जो है ना भाई, ये बिग बॉस के टाइम की है। तो अगर अंदर अनुराग बिग बॉस में, तो बाहर तो हम अगर हम क्रूल होते, अगर हम हरामी होते, तो हम वैसे ही ट्रीट करते इसको बाहर। हमें क्या जरूरत थी भाई बाहर इसको उस टाइम प्यार दिखाने की? रीतिका चलो भाई मैं कहता हूं उसका झूठ मान लो कि हम कास्टिज्म कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? तो क्या अब UK07 राइटर की वाइफ रीतिका ने भी इन सब चीजों पर रिएक्ट किया? साथ ही UK07 राइटर के भाई कलम इंक ने फिर से UK07 राइटर को एक्सपोज किया। दरअसल आप सभी को UK07 राइटर की इस कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें UK07 राइटर ने बताया कि सबने उनका साथ छोड़ दिया। तो अब उनकी वाइफ रीतिका चौहान ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाकर बताया कि अभी मुझे बहुत ज्यादा कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी और ना ही देखने वाली हूँ। ये एक फैमिली मैटर है और इसे इस तरह ऑनलाइन नहीं लाना चाहिए था। मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि बातें इस तरह बाहर आए। मैंने ना ही अपने हस्बैंड को छोड़ा है और ना ही अपने लॉस को। लोगों के लिए ये सब कहना बहुत आसान है कि मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं किया या अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन किसी को भी सच नहीं पता कि मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ और मैंने चीजों को ठीक करने की कोशिश करी है। मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ शांत हो जाए और पीसफुली सेटल हो जाए। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरा अनबॉर्न चाइल्ड है और सब लोगों के लिए भी वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्लीज अभी के लिए एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि मेरा बच्चा इस ड्रामे का हकदार नहीं है। तो इसके बाद कलम इंक ने UK07 राइटर के उस एलिगेशन पर रिएक्ट किया कि उनके घर वाले रीतिका को राजपूत होने की वजह से सही से ट्रीट नहीं करते थे। मैंने आपको ठीक है, तुम्हारी बाणी फलीभूत हो, मेरी सारी बाणी ना सारी सच होती है, आप मानना पड़ेगा। तो अभी तक हमने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब हमारी जितनी भी देवियां आएंगी, एक देवी खाना बना रही है और 5-6 देवियां अभी आने वाली हैं। हमारे यहाँ देवियां आ रखी हैं। इन देवियों के हम पैर धुल रहे हैं। घर का मुखिया मैं ही। बाबू भैया गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भैया के घर पे। चलते हैं अंदर, देखते हैं आंटी लोग क्या कर रहे हैं। बाहर जा रही थी तो भी ये दोनों यही थे, घर आई तो भी ये दोनों यही हैं। हमारी जिंदगी किचन में है और हमारी जिंदगी भारी निकल गई। गाइस हम लोग, मेरे को लगता है मैं 2-3 चीजें और प्रूफ करूंगा, क्योंकि सारे पॉइंट प्रूफ हो चुके थे। सबसे बड़ा प्रूफ ना ये आ रहा था, उसने पेट पीआरपी पहले तो उसने हर चीज में लगाई। अब उसने एक ही चीज में लगा रही थी कि कास्टिज्म भाई की राजपूत थी, घर में नहीं आने दिया उसको किचन। सब यही कह रहे हैं ना कि भाई कैसे घर वाले कि एक राजपूत लड़की को घर में किचन में खाना नहीं बनाने दिया। भाई दिस इज द रियलिटी। ये तो उसके व्लॉग में डला है ना भाई। यू कैन सी माई फादर कॉलिंग हर अ देवी, और उसके हाथ से खाया है भाई। नीचे भव्या की वीडियो है ना भाई, जब वो किचन में गई है, वो दोनों मम्मी के साथ वो खाना बना रही है और हंस के बना रही है। यू थिंक कि ये गलत, मतलब ये कैसे हुआ फिर? ये एआई तो नहीं है। मतलब भाई देखो क्लियर चीज है, उस पर कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए। उसने ये कास्ट कूस्ट खेला एंड ये ऋतिका भी सामने आके प्रूफ कर देगी शायद भाई, है ना। और वो करे ना करे भाई, व्लॉग्स पड़े हैं भाई इसके। तो ये तो 2 क्लिप्स हैं भाई, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। ऐसे 36 व्लॉग्स हैं भाई, तो ये सब झूठ है भाई। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता जो ये नए 14 साल के 15 साल के जो भी ऑडियंस मेरे को आके गाली दी है भाई, मेरे को सच में फर्क ही नहीं पड़ता भाई। बिकॉज एट दिस पॉइंट माई मेन कंसर्न इज माई मॉम एंड डैड एंड मेरी फियांसे, है ना। तो मेरा मेन मुद्दा उनको बचाना है भाई। ये अननोन के आने से ये आज यहाँ है, कल वहाँ चले जाएंगे। और ले लेते हैं भैया से, लड्डू खिलाते हैं। फुटेज ले लेते हैं भाई। देखो अनुराग तुमसे ज्यादा फुटेज हमें मिलती है। ये लो भैया मिठाई। गाइस बिग बॉस मीटर जीतने की बधाई। हलवाई के हाथ से सीधा आपके मुंह में। मैं तो बोल नहीं खा रहा इसमें, बोला ही तो बोल दिया। भाई मैंने ही जितवाया है, मेरे से पूछो। ही सो शार्प माइंडेड। सो नीचे ना मैं 2-4 ऑडियोज और भेजूंगा। मैंने सब प्रूव कर दिया। अब मैं बस एक वैलिड पॉइंट्स दूंगा भाई, है ना, जिन पे समझ होगी। वो दोनों साइड की स्टोरी, दोनों साइड का उसकी तो स्टोरी नहीं है भाई, वो तो फेक है ना। मैंने सारे प्रूफ्स उसके ब्लॉग से दिए, मैंने कुछ अपनी तरफ से रिकॉर्ड नहीं कराया उसके जैसे। बट मैं नीचे 2-3 चीजों को ना क्लैरिफाई कर दूंगा एंड आई जस्ट लीव दिस भाई, आई जस्ट लीव दिस। तब तक अगर उसकी तरफ से ढंग के प्रूफ आते हैं तो फिर मैच्योरली हैंडल करेंगे। ये फॉर व्यूज माँ बाप को घसीटना मेरे को नहीं समझ आता भाई। और मैं इंसान हूँ कि भाई मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई कि मेरे को मेरे करियर का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा भाई, है ना। मर्द हो, मर्द की तरह रहो भाई। ये रोने से, हमेशा गलत करके रोने से कुछ नहीं होता भाई। मर्द हो, रिस्पॉन्सिबल बनो एंड डू थिंग्स मैच्योरली। सो मैं नीचे ना 3-4 चीजें वैलिड है, मैं पूरी भेज रहा हूँ। इसके काउंटर्स भी छोड़ो, काउंटर्स मैंने दे दिया, बट मैं रियलिटी नीचे 2-3 चीजें जो मैं और क्लैरिफाई कर दूंगा। और की सबसे बड़ी चीज ना भाई, तुम देखोगे इस पे प्रूफ के नाम पे सिर्फ 1 दिन की रिकॉर्डिंग है और उस दिन ये जेब में डाल के रिकॉर्ड करने आया था, क्योंकि इस पे 1 ही दिन का सबूत है। और उस दिन भी आप सुनोगे जो उसने अपने वीडियो में आखिरी में 1-1.5 घंटे की 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है, वो किसी और दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो है ना 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है। सारा तमाशा 1 ही दिन का है, क्योंकि उस दिन ये प्री प्लान करके घर में आया था कि मैं वो जेब में डाल लेता हूँ, फोन रिकॉर्ड चलता रहेगा और मैं इस दिन का। तो इसने पहले से सोचा हुआ था ना, क्योंकि इस पे ये सबूत इकट्ठा कर रहा था इस कंट्रोवर्सी के लिए। अगर है तो और चीज के इसने प्रूफ क्यों नहीं दिया? मेरा मनाली आया, इसने बोला मैं अपनी बंदी के साथ मनाली आया इसको डराने। भाई ये लड़की से डर गया, इसके बाउंसर्स कहां थे? वैसे तो उसके बाउंसर सबको मारते हैं, बस के बाउंसर से उस दिन कुछ नहीं मारा। मैं आया, मैंने मान लिया भाई मैं आया, गिव मी द प्रूफ भाई, मेरी लोकेशन, इसके तो कॉन्टैक्ट्स हैं भाई, ही नो डीजीपी एसएसपी सबको जानता है ना भाई। मेरे भाई निकालो मेरी लोकेशन निकालो मनाली की, कुछ तो प्रूफ होगा। नहीं है भाई। सेकेंडली ये उसी वीडियो में ऋतिका को कहता है ऋतिका तमाशा करो, ऋतिका तमाशा करना शुरू कर दो, क्योंकि इट वाज प्री प्लान्ड और कुछ प्रूफ नहीं है इस इंसान पे। सिर्फ उसके हाथ का नहीं खाते थे, ये सब बोला है ना इसने, नीची जात वगैरह। इसको मैं ना 2-3 चीजों से डिफेंड कर दूंगा भाई। फर्स्ट, भव्या भी चौहान है, ऋतिका भी चौहान थी, बट भव्या अभी भी इस टाइम पे मेरे घर पे भाई, और वो एक बेटी की तरह है और वो उसने भी एक्सेप्ट करा है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई कि हम सिर्फ आपकी बंदी को कास्टिज्म खेल रहे हैं और दूसरी को नहीं खेल रहे हैं,
है ना, ऊपर प्रूफ दे दिया ना मैंने कि मेरे पापा ने इसे देवी बोला इसके हाथ से खाया, मैंने इसके हाथ से खाया है भाई। और उस टाइम ये वीडियो जो है ना भाई, ये बिग बॉस के टाइम की है। इस टाइम पे अनुराग बिग बॉस में था, तो अगर अंदर अनुराग बिग बॉस में, तो बाहर तो हम अगर हम क्रूल होते, अगर हम हरामी होते, तो हम वैसे ही ट्रीट करते इसको बाहर। हमें क्या जरूरत थी भाई बाहर इसको उस टाइम प्यार दिखाने की रितिका को, और रितिका के मुंह से वो डिप्रेस लग रही है? नहीं ना भाई, सबूत कुछ नहीं है। सेकंडली इसने मान लिया, चलो भाई मैं कहता हूं उसका झूठ मान लो कि हम कास्टिज्म कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? इसकी बीवी के लिए तो लड़ाना ही है, तो इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा? सेंस बताओ मेरे को। और इसकी बीवी के जाके रिपोस्ट देख लेना भाई, जो वो आता है ना, रीशेयर होता है, जो सारे बंदे के खिलाफ हैं कि बंदे ने चीट करा, बंदे ने छोड़ दिया, कि मुझे शादी और बच्चा दोबारा से किसी सही बंदे के साथ करना है। सो व्हाट डज दैट टेल? और ये क्या कहता है कि रितिका को मैनिपुलेट कर दिया। किसने मैनिपुलेट करा भाई रितिका को? लॉजिक बात करेंगे भाई, क्योंकि ये एंड है मेरी तरफ से, मुझे पता है ये सामने नहीं आएगा। उस बच्चे के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, सब ना व्यूज और उसके पीछे चल रहे हैं, कोई बच्चे की बात ही नहीं कर रहा है। मैंने इसको ये तक बोला था भाई कि आज से 5-6 साल बाद जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना इस दुनिया में, व्हाट ही विल सी। भाई तुम समझ रहे हो, उस बच्चे को उस दुनिया में आना है, देन ही विल सी अपने बाप की ये सब बकचोदियां यूट्यूब पे की भाई, ये रोता रहता था इसने अपने भाई क्या सीखेगा वो? उसकी अपब्रिंगिंग कैसी डैमेज कर दी भाई उसने। रितिका भाई मेरे को नहीं पता रितिका किसका साइड देगी, वो फ्लिप भी हो सकती है भाई, मेरे को नहीं पता। बट अभी आप उसके अगर कोट और रिपोस्ट देखोगे और उसकी स्टोरी मेंशंस देखोगे, उसने हमें फुल सपोर्ट किया है। शी स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई प्रे कि वो आके सच बोले, ताकि वो खुद भी इस चीज से बाहर आ सके भाई। उस इंसान ने ना इस इंसान की और अपने आने वाले बच्चे तक को व्यूज के लिए नहीं छोड़ा भाई, इतना नीच इंसान है भाई। आई जस्ट प्रे भाई कि इस बंदे का ना सामने आके रितिका सच बोले, रितिका भी इस चीज से बाहर आए। वो मेरे से छोटी है भाई, वो 26 साल की है, शी नोज मैं उसे कैसे ट्रीट करता था, और अभी भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई वो सच बोले ना बोले, बट मेरे को पता है वो लड़की है, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम भाई। बट आई टोटली प्रे टू गॉड कि वो सामने आए और इस चीज को खत्म करे भाई, अपनी मेंटल पीस के लिए। उसकी प्रेगनेंसी है भाई, शी सून विल गिव अ न्यू बर्थ इन 15-20 डेज, और ये जस्ट उससे पहले सबको मेंटली डैमेज करने के लिए ये सब करता है। शेमलेस क्रीचर भाई, शेमलेस क्रीचर। वैसे इन सभी चीजों को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना।